जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आनंदमय जीवन पर। दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक है जो श्री रामचरितमानस से है। मित्रों, जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने शक्ति मारी और वह मूर्छित हो गए, जब यह समाचार लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला को मिला तब वह हंस रही थी। इसका कौन सा रहस्य है, आइए जानते हैं। जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी माता सीता ने सहज ही बन जाने को स्वीकार कर लिया, परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लखनलाल जी भला कैसे श्री राम जी से दूर हो सकते थे। उन्होंने माता से तो बन जाने की आज्ञा ले ली, परंतु पत्नी उर्मिला से आज्ञा लेने के लिए जब वे आगे बढ़ रहे थे तो उनके मन में तरह तरह के विचार चल रहे थे। वे सोच रहे थे कहीं ऐसा न हो कि उर्मिला साथ में ही चल दे, मैं उसको कैसे समझाऊंगा, और यदि मैं बिना बताए ही यदि वन को चला जाता हूँ तो भी यह ठीक नहीं है, और यदि कहीं वह मेरे साथ चलने की जिद करने लगी तब भी अच्छा नहीं होगा। यह कैसे हुई? इस तरह तरह के विचार लखनलाल जी के मन में चल रहे थे। लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुंचा तो क्या देखते हैं कि उर्मिला जी आरती की थाल सजाए हुए खड़ी हैं और बोली कि आप मेरी चिंता को छोड़ दीजिए, आप भगवान श्री राम की सेवा में वन को जाइए। मैं आपको आपके कर्तव्य से कभी विमुख नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ कि आपका जन्म भगवान श्री राम की सेवा के लिए ही हुआ है, इसमें कोई किसी प्रकार की बाधा न आए, इसलिए मैं साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी को जो कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उस संकोच को दूर कर दिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है कि पति जब संकोच में पड़ जाए तो पत्नी उस संकोच को दूर कर दे और पत्नी उसके मन की बात को जान ले। पत्नी का इतना त्याग और ब्लेम देख करके लक्ष्मण जी रो पड़े। उर्मिला जी ने एक दीपक को जला लिया और उस दीपक की लौ को कभी बुझने नहीं दिया। लक्ष्मण जी तो चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। वह लक्ष्मण जी वन में भैया और भाभी की सेवा कर रहे थे और वह कभी भी नहीं सोए, परंतु उर्मिला ने अपने कभी द्वार भी बंद नहीं किए और सारी रात उस दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया। मेघनाथ से युद्ध करते समय जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और हनुमान जी संजीवनी बूटी जब वह नहीं पहचान सके तो पूरे पर्वत को लेकर के ही अयोध्या के ऊपर से उड़ रहे थे। भरत जी को लगा कि कोई राक्षस उनकी अयोध्या पर आक्रमण करने आ रहा है, तो ऐसा देख करके उन्होंने बाण चला दिया और हनुमान जी गिर गए। जब हनुमान जी सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि सीता जी को रावण ले गया, लक्ष्मण जी सुरक्षित हैं, यह सुनते ही कौशल्या जी कहती हैं कि श्री राम से कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पग भी नहीं रखेंगे, राम वन में ही रहें। माता सुमित्रा कहती हैं कि राम से कहना कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न बाकी है, मैं उसे भेज दूंगी। दोनों पुत्र मेरे श्री राम की सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माता का इस तरह का प्रेम देख करके हनुमान जी के आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी, परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो वे सोचने लगे कि यह एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी हैं, क्या इन्हें अपने पति की प्राणों की जरा भी चिंता नहीं है। हनुमान जी पूछते हैं कि देवी आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है, आपके पति के प्राण संकट में हैं, सूर्य के उदय होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोकों में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो उनकी बिना वंदना किए रह पाए। वे बोली मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ ही नहीं सकता। रही सूर्योदय की बात तो आप चाहें तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, आपके बिना वहां पहुंचे सूर्य उदय नहीं हो सकता, इतनी सूर्य में ताकत नहीं है। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को गोद में लेकर बैठे हैं, जो योगेश्वर राम की गोदी में लेटा हो काल उसे छू भी नहीं सकता। वे तो ये लीला कर रहे हैं, मेरे पति जब से वन को गए हैं तब से सोए नहीं हैं, उन्होंने न सोने का जो प्रण लिया था, इसीलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं, और जब भगवान की गोद मिल गई तो विश्राम की अवधि लंबी हो गई। वे उठ जाएंगे और शक्ति मेरे पति लक्ष्मण जी को नहीं लगी है, शक्ति तो श्री रामचंद्र जी को लगी है। मेरे पति की हर श्वास में जब राम है, हर धड़कन में राम है, उनके रोम रोम में राम है, उनके खून की बूंद बूंद में राम है, और जब उनके शरीर और आत्मा में श्री राम ही हैं और उनके सिवाय जब कोई और नहीं है
तो शक्ति तो श्री राम जी को लगी है, दर्द तो श्री राम जी को हो रहा है। इसीलिए हनुमान जी आप निश्चिंत हो करके जाएं, सूर्य उदय नहीं होगा। वास्तव में सूर्य की इतनी ताकत नहीं थी कि लक्ष्मण जी के जागने से पहले उदित हो सके। एक पतिव्रता तपस्विनी का तप जब उसके सामने खड़ा था और मेघनाथ को भी लक्ष्मण जी ने नहीं, अयोध्या में बैठी एक तपस्वी उर्मिला ने मारा था। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा है? वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।